आपका मन कभी आपका सबसे बड़ा दोस्त बन जाए तो ज़िंदगी आसान हो जाती है, पर जब वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाए तो सब कुछ बर्बाद कर सकता है। क्या आप भी अपने मन को काबू रखने में मुश्किल महसूस करते हैं? कभी आपका मन आपका सबसे बड़ा दोस्त होता है तो कभी सबसे बड़ा दुश्मन। अगर आप चाहते हैं कि आपका मन आपकी बात माने तो आपको सही तरीके जानने होंगे। आज हम आपको बताने वाले हैं स्वामी विवेकानंद के वो 7 शक्तिशाली उपाय जिनसे आप अपने मन को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, मन की एकाग्रता विकसित करना। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि मन को नियंत्रित करने का पहला कदम है उसे एक जगह फोकस करना। जब मन बिखरा हुआ होता है तो हम किसी भी काम को पूरी तरह से नहीं कर पाते। यह ऐसा है जैसे आप एक दीपक की लौ को हवाओं से बचाकर जलाए रखो। मन की एकाग्रता से हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं। बिना एकाग्रता के हमारी ऊर्जा बिखर जाती है और हम असफल हो जाते हैं। इसलिए हर दिन कम से कम 10 मिनट ध्यान लगाना बहुत ज़रूरी है। कैसे करें? किसी शांत जगह बैठें, अपनी आंखें बंद करें और सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। जब आपका मन भटकने लगे तो धीरे धीरे उसे वापस सांसों पर ले आएं। यह अभ्यास रोज करने से मन की शक्ति बढ़ेगी और धीरे धीरे आपका मन स्थिर हो जाएगा। एकाग्रता बढ़ने से न केवल मानसिक शांति मिलती है बल्कि आपकी सोच भी साफ और तेज होती है। आप अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना बेहतर तरीके से कर पाते हैं। दूसरा, विचारों पर नियंत्रण करना। मन में अनेकों विचार आते हैं, जैसे एक नदी में बहते हुए पानी के टुकड़े। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि हमें अपने विचारों पर नियंत्रण रखना सीखना होगा। हम उन विचारों के गुलाम नहीं हैं बल्कि उनके स्वामी हैं। जब नकारात्मक या अनावश्यक विचार मन में आते हैं तो उन्हें पहचानना और रोकना बहुत ज़रूरी है। यह अभ्यास आपको मानसिक शांति और स्पष्टता देता है। कैसे करें? जब भी कोई बुरा विचार आए तो उसे दबाने की बजाय उसे समझो कि वो क्यों आया है। फिर उसे सकारात्मक और रचनात्मक विचार से बदलो। जैसे अगर डर आ रहा है तो सोचो, मैं सक्षम हूँ, मैं इस परिस्थिति से बाहर निकल सकता हूँ। इस तरह का अभ्यास करने से मन का नियंत्रण मजबूत होता है और हम अपने जीवन की चुनौतियों से घबराते नहीं। तीसरा, अज्ञानता को दूर करना। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि मन का अस्थिर रहना अज्ञानता से आता है। जब हम अपने विचारों में जीवन के उद्देश्य और वास्तविकता के बारे में नहीं जानते तो मन भ्रमित और बेचैन रहता है। अज्ञानता को दूर करने के लिए हमें शिक्षा और ज्ञान की तलाश करनी चाहिए। ज्ञान ही वो प्रकाश है जो अंधकार को दूर करता है और मन को स्थिर बनाता है। कैसे करें? हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करें। कोई पुस्तक पढ़ें, गुरु से शिक्षा लें या आत्मचिंतन करें। जब आप अपने जीवन के उद्देश्य को समझेंगे तब आपका मन शांत और केंद्रित होगा। ज्ञान बढ़ाने से मन के नकारात्मक विचार कम होंगे और आप अपने अंदर की शक्ति को महसूस कर पाएंगे। चौथा, संयम और त्याग। संयम का अर्थ है अपनी इच्छाओं और आवेगों पर नियंत्रण रखना। विवेकानंद कहते हैं कि संयम के बिना मन कभी नियंत्रण में नहीं आता। मन की लालसाएं और वासनाएं हमें भटका देती हैं। त्याग का मतलब है उन चीज़ों को छोड़ देना जो हमारे विकास में बाधा डालती हैं। संयम और त्याग
हमें मन की अस्थिरता से मुक्त करते हैं। कैसे करें? अपने जीवन में छोटे छोटे नियम बनाएं, जैसे समय पर सोना, जागना, अनावश्यक चीज़ों से बचना और ज़रूरत से ज़्यादा खाना पीना बंद करना। जब आप इन नियमों का पालन करेंगे तो आपका मन स्वस्थ और शक्तिशाली बनेगा। संयम से ही आप अपनी इच्छाओं को काबू कर सकते हैं। 5वां, सकारात्मक दृष्टिकोण। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि हमारे मन की शक्ति बढ़ाने के लिए सकारात्मक सोच बेहद ज़रूरी है। जब हम नकारात्मक सोचते हैं तो मन कमज़ोर हो जाता है और असफलताओं का सामना करना मुश्किल हो जाता है। सकारात्मक दृष्टिकोण से हम अपने आसपास की दुनिया को बेहतर देखते हैं और समस्याओं को अवसर समझते हैं। कैसे करें? हर दिन खुद से कहें, मैं सक्षम हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। कठिनाइयों को चुनौतियाँ समझें, ना कि बाधा। खुद को और दूसरों को प्रेरित करें। इस तरह मन की ऊर्जा सकारात्मक दिशा में लगती है और आप अपने लक्ष्य को आसानी से पा सकते हैं। 6, ध्यान और प्रार्थना। स्वामी विवेकानंद ध्यान और प्रार्थना को मन की चंचलता को कम करने का सबसे प्रभावशाली तरीका मानते हैं। ध्यान से मन की शांति आती है और प्रार्थना से हमें अपनी आत्मा से जुड़ने का मौका मिलता है। ये दोनों अभ्यास मन को केंद्रित करते हैं और मानसिक तनाव को दूर करते हैं। रोज सुबह शाम कम से कम 10 मिनट ध्यान लगाएं। अपने दिल से प्रार्थना करें, चाहे किसी भी धर्म या विश्वास से संबंधित हो। ध्यान और प्रार्थना से आपकी ऊर्जा बढ़ेगी और आप मानसिक रूप से मजबूत महसूस करेंगे। 7वां, स्वभाव और भावनाओं पर नियंत्रण। स्वामी विवेकानंद के अनुसार अपनी गुस्सा, अहंकार, लालसा जैसी भावनाओं पर नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। जब हम इन भावनाओं के बहकावे में आते हैं तो मन अस्थिर हो जाता है। भावनाओं को समझना और उन्हें नियंत्रित करना सीखना ही मन की असली ताकत है। कैसे करें? जब भी गुस्सा या कोई नकारात्मक भावना आए, गहरी सांस लें और सोचें, क्या वह भावना सही दिशा में है या नहीं। धैर्य और समझदारी से काम लें और क्षमा का अभ्यास करें। इस तरह से आप अपने मन को शांत और नियंत्रित रख पाएंगे। तो दोस्तों, ये थे स्वामी विवेकानंद के 7 अनमोल उपाय जो आपके मन को पूरी तरह से कंट्रोल करने में आपकी मदद करेंगे। अगर आप रोज़ इन तरीकों को अपनाएंगे तो आपका मन आपका सबसे बड़ा साथी बन जाएगा। याद रखें, मन को जीतना जीवन को जीतना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही फिर मिलेंगे, तब तक अपने मन को मजबूत रखिए और खुद पर भरोसा रखिए। थैंक यू।